Welcome back to Panisha Tutor. So this video is important for all the aspirant who are preparing for CUET for this year and next year. So in this video we are going to discuss about the percentage section C. Okay, now let's start with our topic. So first of all let's understand about the percentage. Percentage क्या होती है, इसको कहाँ पे यूज करते हैं, ये चीजें हमें पता होनी बहुत जरूरी है. हमारी डेली लाइफ में कोई भी चीज अगर हम उठाते हैं तो हमें परसेंटेज के साथ कहीं ना कहीं तो डील करना ही पड़ता है. द वेरी फर्स्ट थिंग, अगर हम स्कूल में कोई भी पेपर देते हैं या यूनिवर्सिटी, अगर हम अपने कॉलेज में यूनिवर्सिटी में कहीं भी एग्जाम देते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है इवन दैट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज. तो बेसिकली परसेंटेज यूज होता है वैल्यूज को आपस में कंपेयर करने के लिए कि आप एक दूसरे को कैसे कंपेयर करोगे. ठीक है, तो इसके लिए काफी सारी बेसिक चीजें पता होनी चाहिए हमें, उनको हम डिस्कस करते हैं. यस, तो हमारे पास जो पहली चीज यहाँ पे है, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज. हम परसेंटेज को फाइंड आउट कैसे करते हैं. अब परसेंटेज को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमें किस चीज की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है और हमें किसके हिसाब से उसकी परसेंटेज निकालनी है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्लैरिफाई करता हूँ एक एग्जाम्पल के साथ. लेट्स से हमने कहा कि हमारी क्लास है, एक क्लास के अंदर देयर आर 40 स्टूडेंट्स. ठीक है, उस 40 स्टूडेंट्स में से हमारे पास 30 गर्ल्स हैं, 10 बॉयज हैं. अब मैं ये पूछता हूं व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन द क्लास. तो मुझे परसेंटेज किस चीज की निकालनी है, नंबर ऑफ गर्ल्स की. तो जिस चीज की परसेंटेज निकालनी होती है दैट एक्ट लाइक द न्यूमरेटर. ये मेरे लिए न्यूमरेटर बन गया. अब ये मुझे 30 मतलब गर्ल्स की परसेंटेज बतानी है, तो ये किसके हिसाब से होगी परसेंटेज, पूरी क्लास की स्ट्रेंथ के. पूरी क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है, 40. तो जिसके रेफरेंस में मुझे परसेंटेज फाइंड आउट करनी होती है वो मेरा डिनोमिनेटर बनता है. जिस चीज की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है वो मेरा न्यूमरेटर बनता है. इस बेसिक चीज को समझना, इसके बेसिस पे सारी चीजें हो जाएंगी. और मल्टीप्लाइड बाय 100% इसलिए करता हूं क्योंकि ये मेरे पास फ्रैक्शन है. अगर मैं फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो आई नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 100. तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू आती है 75%. तो यहां से मैं आपको एक कंक्लूड करके ये बता रहा हूं कि परसेंटेज को निकालने का जो बेसिक हमारे पास क्राइटेरिया या बेसिक तरीका होता है दैट इज टू फाइंड. जिस वैल्यू की मैं परसेंटेज फाइंड आउट करना चाहता हूं और उस वैल्यू की परसेंटेज किसके रेफरेंस में लेनी है, मल्टीप्लाइड बाय 100%. अब इस रेफरेंस को थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि हमारी क्लास में 70% गर्ल्स हैं, तो ये 70% किसी ना किसी वैल्यू का तो होगा. तो ये 70% किस चीज का है, ये 70% होगा पूरी क्लास में जितने भी बच्चे हैं उसका मैं 70% निकालूंगा तो नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएंगी. अब दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास ये आती है कि जो 80% गर्ल्स हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट हैं. 80% गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो ये 80% किस चीज का है, दिस इज ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, नॉट द नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्योंकि 80% ऑफ गर्ल्स आर पोस्ट ग्रेजुएट. तो ये रेफरेंस का मतलब ये होता है कि अगर मैं कहीं पे 20% लिख रहा हूं तो ये 20% कौन सी वैल्यू का है, दैट इज द रेफरेंस पॉइंट. नाउ कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज की टर्म्स होती हैं जो हमें आगे याद होनी चाहिए. क्यों याद होनी चाहिए, ताकि हम फर्दर कैलकुलेशंस में ना जाएं, फटाफट जो भी हमारा आंसर आता है उसी से हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें. तो इनमें से हमारे पास पहले परसेंटेज आ जाती है 1/2. 1/2 इज 50%. 1/3 दिस इज 33.33%. और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 33 1/3%. आफ्टर दैट 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16.66%. और इसको हम 16 2/3% भी लिखते हैं. आफ्टर दैट 1/7 इज 7 का डबल 14, 14 का डबल 28, तो 14.28%. देन 1/8 12.5%. उसके बाद 1/9 11.11%. ये भी इंपॉर्टेंट है, 11 1/9%. इसको ऐसे भी लिख लेते हैं हम. देन 1/10 आप सबको पता है, 1/10 क्या होता है, किसी चीज का 10वां हिस्सा, 10%. 1/11 दैट इज 9.09%. और इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/11%. इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना. डन. अब ये तो थी बेसिक जो हमें पता होनी ही चाहिए.
अब अगर इधर हम ध्यान से देखते हैं तो हमारे पास 1/8 की वैल्यू कितनी है? 12.5%। अगर 1/8 12.5% है, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बनता है 37.5%। तो अगर मैंने यहां पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो वेरी ऑब्वियस कि मैं यहां भी 3 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, तो 1/8 इंटू 3 3/8। सिमिलरली अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बनता है 62.5%, और ये क्या बन जाएगा? 5 टाइम्स। अगर इसको मैं 7 से करता हूं दैट इज 87.5%, और इसकी वैल्यू हमारे पास बनती है 7/8। तो ये टर्म्स भी ध्यान रखनी है हमें। ये 12.5% के बेसिस पे, तो उसका हमने पहले 3 टाइम ले लिया, फिर 5 टाइम ले लिया, फिर 7 टाइम्स ले लिया। ये वैल्यूज बहुत डायरेक्टली यूज होती हैं, इससे हमारी कैलकुलेशन फॉर श्योर बहुत जल्दी होएगी। सो नाउ ये देखो, अब इधर हम इन चीजों को यूज करेंगे। हमें गिवन है 87.5%। अब जिस बच्चे को नहीं पता उसके लिए इस पॉइंट्स को हटाना पड़ेगा, फिर परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे 1/100, फिर उसको कटिंग करेंगे। बट हमने अभी अभी पढ़ा था कि 87.5% होता है 7/8, तो इसको कट कर देते हैं। 8 9 द 72, 7 9 द 63, ये वाला पार्ट आ गया 63। देन इधर देखो 37.5% हमने अभी अभी पढ़ा था, दैट इज 3/8। 8 को कट करो, ये आ गया 9। आफ्टर दैट 62.5%, यस क्या था 62.5%? दैट इज 5/8 ऑफ 48। 8 6 48, ये आ गया 30। इसको आप फर्दर, ये तो बोर्ड मास रूल लग के सॉल्व हो जाएगा। इसको इसमें से हम प्लस कर देते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। सिंपल। यहां हमें ये ध्यान रखना है कि ये चीजें हमारे माइंड में होनी चाहिए सो दैट हम वहां पे अपना टाइम सेव कर सके। सो नाउ लेट्स मूव अहेड। परसेंटेज चेंज, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप डीआई का कोई भी क्वेश्चन उठाते हो तो उसके अंदर भी आपको फॉर श्योर मिलता ही मिलता है। अब व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटेज चेंज? फॉर एग्जांपल, कोई एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, 2020 में उन्होंने 400 करोड़ यूनिट्स बनाए थे, 400 करोड़। देन इन 2021 उनके 600 करोड़ यूनिट्स बने थे। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज द परसेंटेज चेंज फ्रॉम 2020 टू 2021? तो यहां पे मैं परसेंटेज किस चीज की निकाल रहा हूं कि कितने परसेंट का चेंज आया है। चेंज कितने का आया है? 400 था, 600 हो गया, तो चेंज आया है 200। अब ये 200 का रेफरेंस क्या होगा? चेंज हमेशा किस पे आता है? इनिशियल वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू ही चेंज होती है। तो इसमें हम जब भी चेंज निकालेंगे तो हमारा जो रेफरेंस बनेगा वो बनेगा स्टार्टिंग वैल्यू। इसको सॉल्व कर देंगे, दिस इज 50%। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द वैल्यू? देखो पहले 400 थी, अब 600 होगी, तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ? ये भी 200 ही है। अब ये इंक्रीमेंट किस पे हुआ है? छोटी वैल्यू ही इंक्रीज होके बड़ी बनती है, तो स्मॉलर वैल्यू ही रेफरेंस बनती है, क्योंकि इंक्रीज किस पे होगा? जो वैल्यू स्मॉलर है। नाउ परसेंटेज डिक्रीज, देखो यहां से यहां तो डिक्रीज हो नहीं सकती वैल्यू डिक्रीज होती है तो 21 टू 20 में हो रही है। डिक्रीज हो कितनी रही है? 600 टू 400, डिक्रीमेंट भी 200 का ही हुआ है। अब देखो अगर वैल्यू इंक्रीज 200 हुई है तो ऑब्वियसली डिक्रीज भी 200 ही हुई होगी, बट दोनों का रेफरेंस में बहुत फर्क होगा, क्योंकि इंक्रीज छोटी वैल्यू बड़ी बन रही है, डिक्रीज हो रहा है तो बड़ी वैल्यू छोटी बन रही है, तो डिक्रीज का रेफरेंस क्या आएगा? हमेशा बड़ी वाली वैल्यू। आई होप ये चीजें आपको क्लियर होंगी और ये चीजें आगे क्वेश्चन में जरूर यूज होंगी, इसी के बेसिस पे ही क्वेश्चंस बनते हैं ज्यादा। नाउ लेट्स रीड अ क्वेश्चन, try to solve this question. The population of a town increased from 50,000 to 52,000. एक टाउन की पॉपुलेशन पहले 50,000 थी, अब वो पॉपुलेशन बढ़ के 52,000 हो चुकी है। अब क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इंक्रीज्ड परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन। मुझे ये बताना है कि कितने परसेंट इंक्रीज हुई है। अभी अभी हमने पढ़ा था कि हम इंक्रीज कैसे निकालते हैं, तो चलो 50,000 थी, 52,000 होगी, व्हाट इज द इंक्रीमेंट? 2000। ये रेफरेंस बताओ आप क्या आएगा? जी हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पे आएगा हमारा 50,000 इंटू 100%। ये 3 जीरोज घट गई, 100, आंसर इज 2%। सो नाउ लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्सेसिव परसेंटेज। इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं पहले। सक्सेसिव परसेंटेज के अंदर क्या होता है कि जैसे मैंने बोला कि मेरे पास ये मार्कर है, लेट्स से
मैंने बोला इसका मार्कर की जो भी कॉस्ट थी, आई डोंट नो, मैंने क्या किया, जितने का भी मैंने ये मार्कर खरीदा इसका रेट मैंने 20% इंक्रीज कर दिया। फर्दर मैंने इसका प्राइस 10% इंक्रीज कर दिया। नाउ व्हाट इज द ओवरऑल इंक्रीमेंट इन द प्राइस ऑफ द मार्कर? अगर मैं स्टार्टिंग को फाइनल के साथ जोड़ता हूं तो क्या मेरा इंक्रीमेंट हुआ है? एक ही इंक्रीमेंट बताना है, ये अलग अलग दो को सॉल्व करके। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो 30% आएगा। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अब इसको हम समझते हैं कि क्यों नहीं आएगा 30%। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि ये जो मार्कर है मैंने इनिशियली 100 रुपीज का खरीदा था, 100 इसका इनिशियल रेट था। मैंने क्या किया, इस पे पहले साल 20% इंक्रीमेंट कर दिया। अब ये जो 20% बढ़ेगा किस पे बढ़ेगा? जो पिछला बेस प्राइस था। बेस प्राइस क्या है? 100। मैंने 100 पे 20% इंक्रीज कर दिया। अब 100 पे अगर मैं 20% इंक्रीज कर रहा हूं तो मेरी वैल्यू कितनी बन गई? 120। अब जो नेक्स्ट टाइम इंक्रीमेंट हो रहा है 10%, इसका रेफरेंस 100 नहीं है, इसका रेफरेंस होगा पिछला बेस ईयर। और पिछला बेस ईयर है कितना? 120 का 10%। अब 120 का 10% कैसे निकालोगे? ये चीज भी पहले मैं आपको बता देता हूं एक बार। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक वैल्यू है इधर 50,000। मुझे इस 50,000 का 10% फाइंड आउट करना है। तो किसी का भी अगर मुझे 10% निकालना हो तो मैं लास्ट के एक डिजिट के बाद पॉइंट डाल देता हूं। तो ये कितना बन गया? 5000.0। 0.0 का कोई मतलब नहीं, तो 50,000 का 10% क्या बनता है? 5000। अगर मुझे इसी 50,000 का 1% निकालना हो तो मैं लास्ट के दो डिजिट के बाद पॉइंट डालूंगा। तो इसका 1% कितना आ गया? 500। और इस पूरे 50,000 का 100% क्या होगा? 50,000। एवरी नंबर इज 100% ऑफ इटसेल्फ। अगर 10% निकालना हो तो लास्ट के एक डिजिट के बाद पॉइंट, 1% निकालना हो तो लास्ट के दो डिजिट के बाद पॉइंट। तो यस, इसका मुझे 10% निकालना है। तो इसका 10% कितना बनेगा? देखो, एक डिजिट के बाद पॉइंट डाल दो, 12.0, यानी कि 12 और बढ़ गया। तो 120 प्लस 12 132। इनिशियली प्राइस 100 था, फाइनली आ गया 132। तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ? ओवरऑल 100 पे 32 बढ़ गया। तो 32% ऑफ 100, 100 के रेफरेंस में हर वैल्यू खुद ही परसेंटेज होती है। 6% ऑफ 100 100, 52% ऑफ 100 100। तो 32% ऑफ 100 क्या बनेगा? 32%। दिस इज द सक्सेसिव। अब देखो सक्सेसिव का क्या काम है। एक तो सक्सेसिव क्या करता है, जो इनिशियल वैल्यू है उसको फाइनल के साथ लिंक करके हमें वैल्यू बता देता है। और इसी के साथ ही परसेंटेज और क्या करता है, अब हमारे पास कुछ फॉर्मूले होते हैं, बहुत ही बेसिक फॉर्मूले, जैसे कि लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया होता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, कि एक चीज आप कितने रुपए की खरीद रहे हो, कितनी चीजें खरीद रहे हो, मल्टीप्लाई करते हो तो हमें क्या मिलता है वहां से? एक्सपेंडिचर। नाउ एक और फॉर्मूला होता है, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस। ये हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं, तीनों में एक सिमिट्री है। क्या सिमिट्री है? दो चीजों का प्रोडक्ट करके थर्ड चीज मिल रही है। अगर दुनिया में कोई और ऐसा फॉर्मूला है तो उसमें भी ये चीज अप्लाई होगी। अब क्या अप्लाई होगी? फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा मेरे पास ये बोर्ड है, ये बोर्ड रेक्टेंगुलर बोर्ड है। इस रेक्टेंगुलर बोर्ड की कुछ ना कुछ लेंथ होगी, कुछ ना कुछ ब्रेथ होगी। अगर इनिशियली इसकी लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, अगर मैं लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करता हूं तो आई विल गेट माई एरिया। इसका मतलब मेरे पास इसका इनिशियल एरिया भी है। अब नेक्स्ट टाइम मैंने क्या किया, मैंने अपनी लेंथ को 10% डिक्रीज कर दिया और मैंने अपनी ब्रेथ को 20% इंक्रीज कर दिया। देखो, लेंथ में भी चेंज कर दिया, ब्रेथ में भी चेंज कर दिया। अब अगर मैं एरिया निकालूंगा तो वो भी चेंज होगा पिछले एरिया से। सो माय क्वेश्चन इज, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द एरिया? लेंथ में चेंज गिवन है, ब्रेथ में चेंज गिवन है, रिजल्टेंट यानी कि एरिया में चेंज पूछा है। तो इसमें मुझे फर्दर किसी फॉर्मूले, किसी कैलकुलेशन में जाने की जरूरत नहीं है। आई विल अप्लाई सक्सेसिव परसेंटेज ओवर हियर। अब सक्सेसिव कैसे निकालते थे? मान लो वैल्यू 100 है, 100 है, उस पर मैंने 10% डिक्रीमेंट करना है, पहले डिक्रीज है तो पहले डिक्रीज कर लेते हैं। बट आप अपनी मर्जी से चाहे पहले 20 बढ़ा लो, बाद में 10 माइनस कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इस पे हम 10% का डिक्रीमेंट करते हैं। कितना आया? 90।
अब जो फर्दर 20% बढ़ेगा वो किस पे बढ़ेगा, 90 पे। 90 का 10%, हाँ अभी बताया था मैंने आपको लास्ट के एक डिजिट के बाद पॉइंट। इसका 10% अगर 9 है तो 10% का डबल ही होगा ना 20%। अगर इसका 10% 9 है तो 20% कितना होगा, 18, यानी कि 18 और बढ़ गया, तो 90 प्लस 18 108। सो ओवरऑल इंक्रीमेंट हुआ या डिक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट हुआ। 100 था 108 बन गया, सो माई वैल्यू इज इंक्रीज बाय 8%। नाउ अब ये तीनों फॉर्मूले एक जैसे हैं। आपको प्राइस में चेंजेस गिवन है, कंजम्पशन में चेंजेस गिवन है, एक्सपेंडिचर में पूछे हैं सक्सेसिव, स्पीड में चेंज पता है, टाइम में चेंज पता है, डिस्टेंस में चेंज निकालना है, आई विल गो फॉर सक्सेसिव। नाउ लेट्स फाइंड आउट द क्वेश्चन। द प्राइस ऑफ द शुगर वॉज इंक्रीज बाय 30%। जो प्राइस है उसको 30% इंक्रीज कर दिया, एंड देन रिड्यूस बाय 10%। उसके बाद उसी प्राइस को 20% बढ़ाने के बाद 10% रिड्यूस कर दिया। अब ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज चेंज। सक्सेसिव का ये काम तो है ही है, इनिशियल को फाइनल के साथ जोड़ देता है। साथ ही साथ इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं जो लेंथ ब्रेथ वाले फॉर्मूले में और ऐसे ही 2-3 फॉर्मूले में अप्लाई हो जाती है। तो चलो अप्लाई करते हैं। 100 थी, 30% इंक्रीज करो 130। नाउ 10% डिक्रीज करोगे, अब 130 का 10% कितना है, 13। 130 माइनस 13 117। सो ओवरऑल क्या चेंज आया, वैल्यू इज इंक्रीज्ड बाय 17%। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे बहुत इजीली अगर इन चीजों को आप समझ रहे हो। कॉन्सेप्ट को समझना है हमें अच्छे से कि मैं कैसे परसेंटेज निकाल रहा हूं, किसकी परसेंटेज निकाल रहा हूं। अगर मुझे ये वैल्यू 20% गिवन है तो ये 20% किस चीज का है, अगर ये वैल्यूज पता होंगी तभी आप सॉल्व कर पाओगे। तो इस क्वेश्चन को देखो आप, एक सेकंड में अगर हम देखेंगे, समझेंगे, रेफरेंस को देखेंगे तो बहुत ईजिली, मुझे कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है। लेट्स रीड आउट दिस क्वेश्चन। इफ 4 लीटर ऑफ वाटर आर इवेपोरेटेड ऑन बॉइलिंग फ्रॉम 20 लीटर ऑफ शुगर सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% शुगर। अब पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहे हैं 4% वाटर जो है वो इवेपोरेट हो गया ऑन बॉइलिंग, जब उसको बॉइलिंग किया 20 लीटर का शुगर सॉल्यूशन पड़ा है हमारे पास। जो शुगर सॉल्यूशन है वो 20 लीटर है। उस 20 लीटर में से 10% शुगर है। टोटल शुगर सॉल्यूशन, अब हमें शुगर को किसी चीज में मिक्स किया होगा, टोटल 20 लीटर है, उस 20 लीटर में से 10% शुगर है। तो ये 10% किसका है, 20 लीटर का। अब 20 का 10%, जी हाँ अभी बताया था मैंने आपको, ये आएगा 2 लीटर। ये मेरे पास शुगर आ गई। चलो शुगर मेरे पास 2 लीटर है, और यानी कि अगर आप वाटर कह लो या कोई भी कंटेंट कह लो, वो मेरे पास कितना है, 18 लीटर। अब क्या करना है आगे, इन्होंने बोला है कि जब बॉयल किया तो 4 लीटर वाटर इवेपोरेट हो गया, सिर्फ वाटर इवेपोरेट हुआ है। मेरे पास शुगर की पहले कितनी थी, 2 लीटर। शुगर अब भी कितनी बची होगी, 2 लीटर ही बची होगी ना, क्योंकि उसमें तो कोई चेंज आया नहीं। 2 लीटर मेरे पास शुगर 2 लीटर है, बट अब मेरे पास सॉल्यूशन कम हो गया है। 20 लीटर था, 4 लीटर पानी इवेपोरेट हो चुका है, तो मेरे पास अब सॉल्यूशन कितना बचा, 16 लीटर। 16 लीटर बचा। अब पूछ क्या रहे हैं, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द शुगर इन द रिमेनिंग सॉल्यूशन। बचे हुए सॉल्यूशन में शुगर की क्या परसेंटेज है। अब परसेंटेज किसकी निकालनी है, शुगर की। किसके रिस्पेक्ट में निकालनी है, बचे हुए सॉल्यूशन, यानी कि 16 इंटू 100%। 2/16 करो 1/8। अभी मैंने आपको 1/8 का बताया था, दैट इज 12.5%। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, 2 कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन हुए। द कैंडिडेट हु गेट 51%, एक कैंडिडेट को 51% वोट्स मिले हैं, रिजेक्टेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 180 वोट्स। जिस कैंडिडेट को 51% वोट्स मिले हैं वो कैंडिडेट रिजेक्ट हो गया। कितने से रिजेक्ट हो गया, 180 वोट से। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। मुझे बताना है कि टोटल कितनी वोट्स पड़ी थी। चलो 2 ही कैंडिडेट हैं, उन 2 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट को 51% वोट्स मिले हैं। ये 51% किस चीज का होगा, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितनी पड़ी हैं, तो 51% ऑफ टी। ये पहले कैंडिडेट को इतनी वोट्स मिली हैं। देखो 2 ही कैंडिडेट हैं, हर चीज अपने आप का हमेशा 100% होता है। उस 100% में से इसको 51% मिले हैं, तो दूसरे को कितने मिले होंगे, माइनस कर देते हैं।
49%, 100 माइनस 51। अब हमें ना इसके वोट्स गिवन है, ये भी नहीं कहा कि विनर को इतने वोट्स मिले हैं, ना हमें लूजर के वोट्स गिवन है ये 180। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन देम, इतने वोटों के फासले से हार गया। तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का है? 2%, यानी कि 2% ऑफ टोटल की वैल्यू कितनी है? 180। अगर 2% की वैल्यू 180 है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 2% का हाफ, यानी कि 180 का हाफ 90। अभी मैंने आपको बताया था कोई भी वैल्यू निकालनी हो तो हमें उसका 100% निकालना होता है। अगर 1% पता है, 100% निकालना है तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 9000। इसका मतलब टोटल वोट्स कितनी पड़ी थी? 9000। सो दिस वाज ऑल अबाउट द परसेंटेज टॉपिक। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करो और इसके क्वेश्चंस को आप बड़ी इजीली सॉल्व भी कर लोगे वहां पे। और अगर आपको हमारी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन आती है, वीडियो अपलोड करते हैं, यू कैन गेट इट वेरी इजीली। सो थैंक यू सो मच।